तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सादृश्यता। सादृश्यता जिसको हम लोग इंग्लिश में एनोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। एनोलॉजी, इसका इंग्लिश एनोलॉजी होता है। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं सदृशता के बारे में। सदृशता होती क्या? ये एक रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये रहा एक रीजनिंग का। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो तरह से। एक सदृशता होती है वर्बल जिसको हम लोग भाषिक कहते हैं, और एक होती है नॉन वर्बल जिसको हम लोग आभाषिक सदृशता या आभाषिक सदृशता या आभाषिक नॉन वर्बल एनोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब इसको अगर हम सदृशता के बारे में चर्चा करें तो सदृशता दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला तो है, अगर हम इसका सा और साथ में दृश्यता। देखिए, ता जो होता है ना, ता अगर किसी शब्द के अंत में बड़ा ता आ जाता है तो उसका गुण हो जाता है। क्या होता है? क्वालिटी मीन्स गुण, या तो फिर उसकी जो क्वालिटी होती है। तो समान, यहाँ से आपको सीधा समझ में आएगा समान, और यहाँ से दृश्य माने आकृति, आकार, या तो फिर आकृति या चित्र होता है। तो आप इससे अगर आप समझें तो सदृशता का सीधा मतलब आता है एक जैसे या समान चित्र या समान आकृतियों के में मेल जो हमको करना होता है, उसी को सदृशता कहते हैं। तो इसको हम लोग रीजनिंग में जब इसको हम पढ़ते हैं तो उसमें देता है रीजनिंग में कि सदृशता। तो इसमें सदृशता 4 प्रकार की होती है। पहला शब्द सदृशता। अब शब्द सदृशता में क्या आता है? जैसे शब्दों में क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। समान शब्द में पर्यायवाची, और क्या आ जाएगा? समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। और क्या आ जाएगा? विलोम। कभी कभी होता है ना कि एक कर दिया है और दूसरा पूछ लेता है विलोम शब्द। तो समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची जैसे शब्द होंगे ना, देश या अगर देश के बारे में बात करेगा, देश की राजधानी, उनके प्रमुख शहर, प्रमुख पत्तन, प्रमुख केंद्र। तो इसको ऐसे ही मतलब देश में अगर लिया जाए तो देश में राजधानी आ जाएगा। बड़े शहर के बारे में बात करता है। और पत्तन, बंदरगाह, मतलब देश से जुड़ी हुई हर एक बातें, देश का प्रतीक क्या है, देश का चिन्ह क्या है, मतलब ये सब बात करता है। अब उसके बाद सेकंड नंबर आता है अक्षर सादृश्यता। अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता। अब अक्षर मीन्स अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट से इंग्लिश वाला है। कौन वाला है? इंग्लिश वाला, जिसमें आपको इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। तो आपको 26 A to Z। तो इनके बीच में सदृशता संबंध बनाता आता है। तो जैसे कि सबसे पहले इसमें आज आपको थोड़ा कोडिंग और डिकोडिंग, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, डिकोडिंग, अगर आप अक्षर सदृशता पढ़ने से पहले अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए तो आपको अक्षर सदृशता मतलब एनोलॉजी में अक्षर सदृशता आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अगर कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो देखने के आए तो ज़्यादा समझ में आएगा, जो कि मैं इसके वीडियो के लिंक में डाल दिया हूँ। तो चलिए फिर अब देखते हैं तीसरा सदृशता क्या है। तीसरा सदृशता है संख्या सदृशता। संख्या सदृशता संख्या अब आता है, संख्या मीन्स नंबर्स कहाँ से होते हैं? एक से लेकर अनंत तक नंबर्स होते हैं। तो इनमें भी सदृशता, जैसे किसी का, अब नंबर में क्या होता है? सबसे पहले वर्ग, घन, या तो फिर वर्गमूल भी आ सकता है, घनमूल। और इतना ही नहीं, अब देखो वर्गमूल घनमूल ये तो आम बात हो गई। अब जैसे किसी का वर्ग करके जोड़ देगा, वर्ग प्लस वर्ग में माइनस कर देगा, घन में करके घन करने के बाद प्लस या माइनस कर सकता है, वर्गमूल करने के बाद प्लस या माइनस, मतलब गणितीय संक्रियाएं इनके साथ क्या कर देगा? गणितीय संक्रियाएं ऐड कर सकता है। गणितीय संक्रियाएं क्या कर सकता है? जोड़ सकता है, मतलब ऐड कर सकता है। ऐड कर देगा तो भी वो किस में आएगा? संख्या सदृशता। अब इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो है, ये दोनों का मेल क्या बन जाता है? अक्षर और क्या? संख्या, मतलब अक्षर और संख्या दोनों को मिलाकर जो सदृशता, अक्षर और संख्या को मिलाकर जो दोनों की सदृशता बताई जाएगी उसको अक्षर संख्या सदृशता कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः दोनों के गुणधर्मों, जिसमें आपको ज़्यादातर अक्षर कितने होते हैं? 26
अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स मतलब 26 जितने 26 अक्षर हैं, जैसे ABCD, अब इसी से टू जेड तक जितने भी है ना, इन्हीं सब की कोडिंग करता है। इसलिए मैंने कहा है इन सबको पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, जिसका वीडियो मैंने लिंक में दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल वीडियो, जो कि चैप्टर आगे चल के आपको पढ़ना है, जो कि पाठ्यक्रम का वीडियो में मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको पढ़ के आते हैं तो ये सदृशता आपको आसान हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे आपको दे दिया, तो अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। अब हो जाता है सदृशता का इतना ही प्रकार, 4 प्रकार की सदृशता होती है। पहला शब्द सदृशता, दूसरा अक्षर सदृशता, तीसरा संख्या सदृशता। संख्या में क्या होता है, संख्या का नंबर वर्ग करेगा, घटाएगा जोड़ेगा या वर्गमूल करके घटाएगा जोड़ेगा, मतलब किसी भी संख्या के साथ गणितीय संक्रियाएं करके जोड़ता है, घटाता है या और अन्य बातें करता है। और इन 2 और 3 को मिलाकर तीसरा व चौथा बन जाता है अक्षर संख्या सदृशता। लोगों ने जैसे सदृशता की सारी टाइप जान ली, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हम डायरेक्ट प्रश्न देते हैं। सबसे पहले हम सदृशता से प्रश्न उठाना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर चारों टाइम में के प्रश्न की संख्या मतलब प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या ये सब नियम फॉलो करता है या नहीं, और जो हम जानते रहेंगे वो भी अपना IQ लेवल मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से भी करेंगे प्रश्न। चलिए चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर चैलेंज, जिसमें कि सारे प्रश्न लगभग हर किसी न किसी परीक्षा में RRB NTPC 2021 SSC CGL SSC CGL मतलब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो ये दिया है, गुच्छे का संबंध अंगूर से है, उसी प्रकार झुंड का संबंध है। अब देखिए झुंड किसको चीज़ कहा जाता है, झुंड झुंड। आप लोग कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक हो, तो कहते हैं वहाँ पर पशुओं का झुंड था, पशुओं का झुंड कहेंगे या मनई, भीड़ था, झुंड का संबंध भीड़ से है, पशुओं का झुंड। तो देखो अंगूर का क्या होता है, गुच्छा होता है, उसी प्रकार पशु क्या होगा, झुंड होगा। और आप इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होगा, समानार्थी शब्द अगर आप समझें, मतलब दोनों एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे समानार्थी लग जाएगा शब्द सदृशता का, तो इसका क्या हो जाएगा, पशुओं का झुंड। मतलब अब दूसरा प्रश्न, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, अभी तो 2024 में हाल ही में हुआ था कांस्टेबल वाला पेपर, उसमें पूछा गया, उसमें दिया है कि दस्ताने का संबंध यदि हाथ से है तो मोजे का संबंध होगा किससे होगा भाई, मोजे कहाँ पहनते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में सॉक्स बोलते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा पैर। देखिए इसी टाइप छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये सब प्रश्न सब थोड़ा हाईवी टाइप में है, तो आपको पढ़ोगे हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, चालक एल्युमिनियम। अच्छा आप बताइए एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है, क्या है, एक धातु, और धातु क्या होती है, चालक होती है। विद्युत रोधी क्या है, जो अचालक, क्या होता है, अचालक, जो अचालक होते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक धातु है, लेकिन इसमें क्या है, ये देखिए अपवाद है, अपवाद मतलब ये कार्बन का C4 का एक अपरूप है, जिसमें करंट प्रवाहित हो जाता है, इसी से कार्बन में पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ये किसमें आ जाएगा, चालक में। दूसरा चांदी, सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम चालक का नाम दर्जा किसे दिया गया है, चांदी को। तो चांदी गलत हो गया, मतलब चांदी भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। और ये देखिए अभ्रक, अभ्रक क्या होता है, अभ्रक वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जबकि सिलिकॉन क्या होता है, एक चालक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभ्रक। तो चलिए इसके आगे हम शब्द सदृशता, जो कि शब्द सदृशता को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है अक्षर सदृशता, जो कि हमारी सदृशता की सेकंड टाइप है। तो इसमें देखिए हमने आपको बताया था, इसमें लगभग इसको पढ़ने से पहले आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग यदि आती है तो एकदम आसान होगा। देखिए यहाँ पर ए है, ए के बाद ए का संबंध एस है, तो एन का संबंध किससे होगा, इनमें से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए कितने, ए की कोडिंग क्या होती है, 5, और एच की 8, और एन की 14। तो देखिए अंतर कितने का, मतलब +3 हुआ है। ठीक है, पी की कितना होती है, पी पी की होती है 16, आर की 18, ओ की 15, क्यू की 17। तो आप देख लें 14 में 3 अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आता है, 17। तो क्यों सही जाएगा बस। अगर आप इसको मतलब अच्छा सा रिश्ता पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैंने ऊपर डाल के रखा है। तब देखिए उसी तरह ये भी करे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। चलिए ये वाला हम देखते हैं, डी का जे और एच का टी, तो एचएम का क्या होगा। तो देखिए डी का क्या हो रहा है, एच, देखिए 4, और जे का कितना होता है, जोकर वाले जे का कोडिंग, तो जे का कोडिंग जैसा कि 10 होता है, 4 और 10, और ये क्या है 8, कितना होता है 20। तो देखिए दोगुना किया है ना, आपको समझ आ गया। तो ये क्या होता है 8 है और ये 13, तो 8 दूनी 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 26, 26 पे क्या होता है जेड, 26 पे क्या होता है जेड, 4 10, और ये क्या है 8 20। देखिए 8 इधर किया है और ये क्या है 13। देखिए इसमें अगर 16 करते हैं तो इसमें जेड आएगा, और इसमें क्या जाएगा 16, 16 पे क्या होता है पी, लेकिन ये तो मैच नहीं किया, पी वाई दिया है, पी जेड आ रहा है हमारा। तो देखिए इसका जम का कितना होता है 12, 12 दूनी क्या 24, मेरा कोडिंग थोड़ा गलत हो गया, तो 24 हो जाएगा, तो पी वाई आ जाएगा। वाई कितने नंबर पे होता है 24 नंबर पे। तो ये होता है अच्छा सा रिश्ता। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कोडिंग अच्छा से रिश्ता, तो आप लोग समझ पाएंगे कि सबसे पहले अगर कोडिंग कोडिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद मतलब पढ़ने में आसानी होगी। अब इसके बाद आता है संख्या सदृशता, जिसका नाम है संख्या सदृशता मतलब थर्ड टाइप, और इसमें से बहुत धांसू धांसू प्रश्न आते हैं, वर्ग आएगा, घन आएगा, क्यूब आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का 26 लिखा है, तो किसका 124 लिखिएगा, देख लीजिए
3 क्या है 26। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं और एक घटा देते हैं, क्या करें, इधर हम इसको सॉल्व में लिख दें 3 का क्यूब -1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 27 - 1 इज इक्वल 26। देखिए यहाँ पर किसका क्यूब करें, 4 करेंगे 64 हो जाएगा, नहीं आएगा कभी नहीं। एक का क्यूब 1 हो जाएगा, मतलब इन सबका क्यूब कर रहे हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 -1 करेंगे 124 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सही हो जाएगा। तो देखिए अब 27, 14, 66 और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे वैसे। देखिए इसको करने के लिए हमको सबसे पहले देखिए थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखिए यहाँ पर 27 से 14 हो रहा है तो 66 क्या होगा। देखिए 27 है, आधा करेंगे, आधा करके 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 27 का आधा होगा ही नहीं। तो देखिए हम इसको करते हैं क्या, 1 प्लस करके 28 मान लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड करके 28/2 इज इक्वल 14। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 प्लस करके किए हैं, तो जबकि इसमें 66 है तो देखिए इधर किसका होगा। देखिए तो ये वाला ट्रिक फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 प्लस करेंगे तो 67 होगा। देखिए यहाँ पर एक और नियम, 2 गुणते 7 इज इक्वल 14, 6 गुणते 6, 6 गुणते 6 मतलब 27 में 2 संख्याएँ हैं, तो उसी प्रकार 66 में 6 गुणते 6 हुआ जाएगा तो 36। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ने वाला काम नहीं किया, इसमें दोनों संख्याओं का गुणा वाला काम किया है। तो इसके बाद देखिए 21 का 11 हो जा रहा है, 10 का तो 31 क्या होगा, 10 का यहाँ नहीं दिया है 21। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या किया है 21 + 1, अगर हम करके 2 भाग देते हैं तो 11 आ जाएगा, जो कि मैंने इसमें किया था। तो इसी में करके देखते हैं 31 + 1/2 इज इक्वल 16, 16 है किसी में, हाँ तो ये हो जाएगा। तो ये होता है संख्या सदृशता, ये बहुत आसान होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसलिए आगे अक्षर एवं संख्या सदृशता दोनों, जो दूसरा और तीसरा सदृशताओं का योग मिलकर बनता है अक्षर संख्या सदृशता। आइए इसको भी करके देखते हैं। देखिए हमने सवाल को तो उतार दिया है, तो जैसे कि इसमें बता रहा है कि टेबल का 72, 62, 51, 52 2 लिखते हैं, फॉर्म्स का 21, 12, 91, 48 लिखते हैं, तो चेयर का क्या लिखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले देखें, इसमें हम सबसे पहले टी का क्या लिखते हैं कोडिंग, एक आता है विपरीत विपरीत क्रम। तो देखिए यहाँ पर 20 है, 20 का विपरीत क्रम होता है 27 - 20, तो आ गया 7। ऐसे क्या होगा 27 - 1 आ गया 26। ऐसे क्या होगा 27 - 2 आ गया कितना 7, 26 आ जाएगा कितना 25। ये होता है विपरीत क्रम। अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग में आता है विपरीत क्रम, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो के नीचे लिंक है उसको जाकर देख लीजिए। तो अब इसके बाद क्या है 27 - 12 आ जाएगा कितना 15, और 27 - 5 आ जाएगा 22। तो ये बनाया है, यही वो बना दिया है। तो इसके लिए हम अब इधर देखें 3 है, 3 का हम क्या करेंगे 27 - 3 क्या होगा 24, 24 पे क्या होता है। तो इसका हमको गिनती लिखना है, तो गिनती हम डायरेक्ट घटा घटा के लिख सकते हैं। 27 - 8, 27 में 8 जाएगा 19, तो 27 - 1 26, और 27 - 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 27 - 18 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे सारे हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करा है, क्या करा है विपरीत क्रम। तो आप लोग मिला सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, 19, 26, 18, 9। तो आइए विकल्प में हम देख लेते हैं क्या हमारा विकल्प बना है। इसका उत्तर ये है 24, 19, 2। देखिए 24, 19, देख लीजिए 24 के बाद 19, 24, 19, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देख सकते हैं। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा